हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है भारतीय संविधान का भाग 2 अर्थात नागरिकता, जिसे हम लोग सिटीजनशिप भी बोलते हैं। सो नागरिकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और भाग 2 जो है संविधान का, वो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप की बात की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अर्थात भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंदर नागरिकता संबंधी प्रावधानों को रखा गया है? सो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संविधान के भाग नंबर 2 में आते हैं, और भाग नंबर 2 के अंदर ही संविधान में नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप की चर्चा की गई है। सो इसके अंदर अनुच्छेद 5 से 11 आते हैं। इसके अलावा संविधान का जो भाग 1 है उसके अंदर अनुच्छेद 1 से 4 तक सम्मिलित किए गए हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, अर्थात भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति केवल और केवल भारतीय अर्थात इंडियन कहलाएगा, वो किसी भी राज्य का स्पेसिफिक निवासी नहीं कहलाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का रहने वाला है तो वो ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश का नागरिक नहीं होगा, बल्कि वो भारत का नागरिक होगा। इससे हम लोग एकल नागरिकता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? सो अनुच्छेद 11 के अंदर संविधान का जो आर्टिकल 11 है, इसके अंदर ये कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है वो संसद बनाएगी और संसद का गृह मंत्रालय से प्रदर्शित करेगा या पेश करेगा। सो नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 11 के अंदर की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, अर्थात इनमें से किन तरीकों द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? जन्म के द्वारा नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर पैदा हुआ है, उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तो उसको आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाती है। देशीकरण का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय भाषा कला विज्ञान में प्रवीण है और वो 10 वर्ष तक भारत के अंदर रहा हो तो उसे आसानी से नागरिकता मिल जा सकती है। ये होता है देशीकरण। इसके अलावा किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, अर्थात कोई ऐसा हिस्सा जो कि पहले भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं था, बाद में उसे मिलाया गया हो, जैसे कि सिक्किम 1975 से पहले एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया, तो सिक्किम के जितने भी निवासी थे वो भारत के नागरिक हो गए ऑटोमेटिक ही। तो ये होता है किसी भी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। इसके अलावा भारतीय बैंक में धन जमा करा के, कोई भी विदेशी जो है वो भारत के अंदर किसी भी बैंक में धन जमा कराएगा और उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सो ऐसा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति धन जमा करा के अर्थात भारतीय बैंक के अंदर धन जमा करा के भारत की नागरिकता नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता मिल सकती है, या फिर विदेशी स्त्री से विवाह करने पर भी नागरिकता मिल सकती है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? देश की सदस्यता, यदि व्यक्ति के पास देश की सदस्यता है तो वो देश का नागरिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए राइट है। उच्च परिवार की सदस्यता, यहाँ उच्च परिवार और निम्न परिवार जैसा कुछ भी नहीं है। उच्च जाति की सदस्यता, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो यहाँ पर जातिवाद को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, किसी धर्म का समर्थन बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? जब 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान 2 अलग अलग देश के रूप में सामने आए, लेकिन पाकिस्तान इससे पहले भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और इस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जब संविधान बन रहा था तब 19 जुलाई 1948, आप ये डेट याद रखना, 19 जुलाई 1948, इस समय एक परमिट रूल लागू किया गया था। परमिट रूल का मतलब है कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पाकिस्तान वाले हिस्से के अंदर होंगे लेकिन वो भारत के निवासी बनना चाहते थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान के अंदर ही रह गए। वे सभी लोग 19 जुलाई 1948 तक बिना किसी रोक टोक के भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ओके, 19 जुलाई 1948 तक वे सभी लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर चले गए थे गलती से बंटवारा हो जाने के बाद, तो वो लोग भारत के अंदर नागरिकता ले सकते हैं बिना किसी रोक टोक के 19 जुलाई 1948 तक।
इस बात की चर्चा संविधान के आर्टिकल नंबर 6 के अंदर की गई है। यहीं पे बात करें आर्टिकल नंबर 7 की, तो आर्टिकल नंबर 7 के अंदर ये बात कही गई है कि बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान में जो लोग चले गए थे वे यदि भारत में वापस आना चाहते हैं तो संविधान लागू होने से पहले आ सकते हैं। ओके, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो उससे 6 महीना पहले तक रजिस्ट्रेशन कराकर वो भारत के अंदर आ सकते हैं, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे बंटवारा होने के बाद में। ये चर्चा की गई है संविधान के आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। तो इनके अंदर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक मुख्य कारण इनमें से हो सकता है देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर। ओके, यदि किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है या फिर कोई जघन्य अपराध कर दिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। इनमें से सभी ऑप्शन हमें देखने होंगे। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में 7 वर्ष या अधिक समय बिता लेता है और वो समय समय पर अपनी नागरिकता को अर्थात रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराता है, तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, इस स्थिति में उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक ही वहाँ से रद्द कर दी जाएगी। सो ये आर्टिकल नंबर 9 के अंदर कहा गया है। एक व्यक्ति देश के कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। सो ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने से उसकी नागरिकता नहीं चली जाएगी। तो एक व्यक्ति जब दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक ही समाप्त कर दी जाएगी। ये बात संविधान के अनुच्छेद नंबर 9 के अंदर कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास का अर्थ है कि यदि वो भारत का निवासी है तो इस स्थिति में वह भारत का नागरिक पहले से ही है। वंशानुक्रम अर्थात यदि उसके माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है तो वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक हो जाएगा। पंजीकरण की बात करें, पंजीकरण का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर विवाह या नौकरी कर रहा है और उसे भारत में रहते हुए 7 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया है तो वह व्यक्ति पंजीकरण द्वारा गृह मंत्रालय से नागरिकता ले सकता है। लेकिन संपत्ति स्वामित्व के द्वारा नागरिकता की कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता देखो जन्म के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है, वंशानुक्रम द्वारा भी, देशीयकरण द्वारा भी। सो उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके अलावा पंजीकरण व भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता को प्राप्त करने और इसे किन परिस्थितियों के अंदर गंवाया जा सकता है, इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा जो है 1955 के नागरिकता कानून के अंदर की गई है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित नहीं की जा सकती। सो देखो किन परिस्थितियों के अंदर नागरिकता निलंबित नहीं होगी? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो इस स्थिति के अंदर उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की है, यदि कोई व्यक्ति नागरिकता को छलपूर्वक या फिर झूठ बोलकर प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह का काम कर देता है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाएगी। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा कि यदि उसको नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो इसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार 1992 में जो नागरिकता के अंदर संशोधन किया गया था, ये संशोधन दूसरी बार हुआ था, क्योंकि नागरिकता अधिनियम जो 1955 आया था इसके अंदर पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था, जो कि जन्म के आधार पर नागरिकता में संशोधन था। और 1992 वाला जो संशोधन है ये वंश के आधार पर नागरिकता में संशोधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। सो ये 1986 वाले संशोधन में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत के अंदर जन्म लेता है उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। सो ये 1992 की चर्चा इसके अंदर नहीं है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली महिला
अर्थात विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिला। ये भी 1986 वाले संविधान संशोधन में कहा गया है। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। 1992 वाले संशोधन से पहले ये कहा गया था कि यदि कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है और उसका पिता भारतीय है तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, अर्थात पिता के वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता का प्रावधान था। लेकिन 1992 के संशोधन के अनुसार ये चीज़ स्पष्ट कर दी गई, यदि कोई महिला भारतीय है और वो किसी विदेशी पुरुष से विवाह करती है और उसका जो बच्चा है वो विदेश में पैदा होता है तो उस महिला के भारतीय होने के कारण उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये संशोधन 1992 में किया गया था कि केवल पिता के वंश के आधार पर ही नहीं बल्कि माता के वंश के आधार पर भी किसी भी बच्चे को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? सो लगभग कोई व्यक्ति यदि 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत से बाहर रहता है और वो समय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है नागरिकता का तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पर हमें डेट बतानी है या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। सो 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय या फिर उस समय के पश्चात जिन्होंने भारत के अंदर जन्म लिया वो ऑटोमेटिक ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वयं त्याग देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पर्यावसन का अर्थ है कि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेने पर तो इस स्थिति में भी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। वंचित किए जाने पर, वंचित किए जाने पर अर्थात यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह का काम या फिर जघन्य अपराध कर देता है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। उपयुक्त सभी जो ये तीनों कारण हैं इन तीनों कारणों की वजह से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जाएगा, ना ही आपातकाल के दौरान और ना ही युद्ध के दौरान। इन तीनों कंडीशन के अंदर कभी भी किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान के अंदर नागरिकता के प्रावधानों को 1949 के अंदर लागू किया गया था। 1949 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं? अर्थात ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल उन्हीं को मिलेंगे जो भारत के नागरिक होंगे। अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर घूमने आया है या पर्यटन की दृष्टि से आया है या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया है तो वो भारत का नागरिक नहीं है, तो उसे देखो इनमें से ये जो सभी अधिकार हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, सार्वजनिक पद जैसे कि राष्ट्रपति का पद हो गया, न्यायाधीशों का पद हो गया, ठीक है, कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं उनका पद हो गया, तो ये सभी पद जो व्यक्ति भारत का नागरिक है केवल उसी को प्राप्त हो सकते हैं। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अर्थात कोई व्यक्ति चुनाव तभी लड़ सकता है जब वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 15, 16 व 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जो हैं वो भी केवल भारतीयों को ही प्राप्त होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मौलिक अधिकार पर ही आने वाली है। उसके अंदर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार जो हैं वो केवल भारतीयों के लिए हैं। जो विदेशी पर्यटन की दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से आया है उसको कुछ एक अधिकार हैं जो प्राप्त होते हैं, बाकी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी जो है ये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? संसद द्वारा व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर बनाया गया था, जिसे हम लोग नागरिकता अधिनियम के नाम से जानते हैं या फिर सिटीजनशिप एक्ट के नाम से जाना जाता है 1995 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत के अंदर एकल नागरिकता है और इस एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला कोई भी विदेशी नागरिक इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसे व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता अर्थात उस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति
उस देश का तो नागरिक होगा ही साथ वो उस राज्य का भी नागरिक होगा। तो ऐसे प्रावधान यूएसए के अंदर अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, आनुवंशिकता के द्वारा अर्थात वंश के आधार पर भी, पंजीकरण द्वारा भी, लेकिन अनुरोध के द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। अनुरोध का मतलब है किसी बड़े व्यक्ति की अप्रोच द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, तो ऐसा करना बिल्कुल गैरकानूनी है। सो यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि किन विधियों द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म द्वारा, वंश द्वारा और पंजीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और आज की वीडियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित की जाती हैं वो संसद द्वारा की जाती हैं और संसद के अंदर भी गृह मंत्रालय इन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। इस स्थिति में उसकी नागरिकता नष्ट हो जाएगी। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, इस स्थिति में भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर उसकी नागरिकता नष्ट नहीं की जाएगी जब तक वह स्वयं उस देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर लेता। सरकार की आलोचना करता है, देखो सरकार की आलोचना करने पर भी नागरिकता नष्ट नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो जो विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं वो तो 24 घंटे ही सरकार की आलोचना करते हैं, तो इस हिसाब से तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जानी चाहिए। तो लोकतंत्र के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है। आप चाहें तो सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई बुराई नहीं होगी। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होंगे। इन स्थितियों के अंदर भारत की नागरिकता कोई व्यक्ति खो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1 और 2 दोनों। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारी वीडियोस देखने के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना। मिलेंगे किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।